ये है आदि योगी यानी ईशा आश्रम। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों मैं ट्रैवल ब्लॉग बना रही हूँ, घूम रही हूँ, तो फिर ईशा आश्रम तो दिखाना ज़रूरी है। सोचा तो ये था कि अंदर से पूरा सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी की इजाज़त नहीं है और एज ए कंटेंट क्रिएटर आप खुद को अगर वहाँ प्रेजेंट करेंगे तो शायद मिल भी जाए, पर वो मैंने ज़रूरी नहीं समझा। मैं बस एक पर्यटक के तौर पर ही आई थी, तो मैंने वही रहना उचित समझा। ये सुबह का समय है और ये है आदि योगी। और यहाँ भी वही समस्या है कि गर्मी बिल्कुल चरम सीमा पर है। आपको सूरज देख के समझ में आ रहा होगा, आदि योगी का सूर्य स्नान भी आपको दिख गया होगा। तो ये आश्रम के बिल्कुल एंट्रेंस पे बाहर है और दूर से बस से दिखाई दे जाता है। कोयम्बटूर से जो बसें जाती हैं वहाँ रास्ते में है। आदि योगी यानी कि योग के जनक। और जानते हैं आप, शिव का जन्म के बारे में तो कुछ पता नहीं, बस वो प्रकट हुए हैं। तो यहाँ सुबह का मैंने कुछ क्लिप ली और शाम का भी फिर मैं आई, क्योंकि शाम को यहाँ 7 से 7:30 लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, तो लोग देखने आते हैं, मैं भी आई। पहाड़ी है, शाम का समय है और अब हो गई हैं लाइटें बंद। तो जो शीश पर चंद्रमा है सबसे पहले, उसमें एक लाइट की किरण फूटी, फिर कान की बालियाँ, फिर माथे का तिलक, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जटाएं उनकी प्रकाशित हो रही हैं। बहुत सुंदर अनुभव रहा। ईशा आश्रम में आप आएंगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा दिखेगा। बाहर के लोग भी, विदेशी भी बहुत हैं और देश से भी बहुत हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सद्गुरु ने यूथ को एक डायरेक्शन दिया है। अगर यूथ को सही दिशा मिल जाए तो यूथ ही भविष्य का निर्माता होता है। अगर यूथ ही भटक जाए, दिग्भ्रमित हो जाए, गलत रास्ते पर चल पड़े, तो उस देश के फिर अच्छे दिन तो आ ही नहीं सकते। तो बड़ी राहत की बात है कि सद्गुरु जैसे लोग यूथ को जो भाषा समझ में आती है, उस भाषा में उन्हें हमारी पुरातन संस्कृति से परिचय करा रहे हैं। ये इतना अच्छा देखने को मिला वहाँ कि यूथ ध्यान साधना में इतने मनोयोग से मतलब रत है कि देख के अचरज होता है। मैंने वहाँ देखा कुछ लोगों को, बच्चों को, जो घंटों एक जगह साधना में एक आसन में बैठे हैं। यहाँ पर 2 कुंड हैं, चंद्र कुंड, सूर्य कुंड, और खाना सात्विक मिलता है। भिक्षा हॉल है एक, जहाँ सात्विक भोजन मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट। और ये शिव की प्रतिमा आपको कुछ अलग दिख रही होगी। ये है अर्धनारीश्वर, आधे शिव आधे पार्वती। तो योग का प्रचार 7 ऋषियों ने किया। यहाँ इसमें प्रोग्राम में बताया गया वो 7 ऋषि जिन्होंने शिव की आराधना की और शिव ने अपना ज्ञान उनको पूरा ट्रांसफ़र किया, और फिर उन 7 ऋषियों ने विश्व भर में जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच थी अलग अलग दिशाओं में जाकर वह ज्ञान फैलाया। और फिर आज हम भी उसी का एक कड़ी है कि आज उसी कड़ी को लेकर सद्गुरु भी वही काम कर रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और एक ख़ास चीज़ है जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। आश्रम में जो आश्रम डिज़ाइन किया गया है उसमें जो शिव के गले में नाग है, चूँकि शिव की आराधना है तो ध्यान लिंगम है और नाग को बहुत महत्व दिया गया है। अगर दरवाजे के कुंदे भी हैं तो वो नाग के आकार के हैं। और लिंग भैरवी का मंदिर है, सूर्य कुंड है, चंद्र कुंड है, जिसके अपने नहाने के अपने नियम हैं, और बहुत सफाई है, बहुत शांति है। साधक इतनी विनम्रता से पेश आते हैं कि आपको आना अच्छा लग जाएगा। और ये अद्भुत चीज़ बैलगाड़ी, आश्रम में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ियाँ हैं। सद्गुरु की गौशाला है, तो गायों का तो उपयोग आजकल है दूध के लिए, लेकिन बछड़ों का कोई उपयोग नहीं है। तो सद्गुरु ने एक अच्छा हल निकाला है। कुछ लोगों को रोज़गार भी मिला है और बैलों की स्थिति आप देख रहे हैं, अच्छे तंदुरुस्त बैल हैं और बैलों के लिए काम मिल गया, वे दर दर भटकने को मजबूर नहीं हैं। हर चीज़ के लिए छोटे मोटे 50-25 रुपए के टिकट हैं। और ये हम
आश्रम से आदि योगी तक जा रहे हैं, जो मुश्किल से आधा किलोमीटर है। आश्रम के बाहर भी कुछ लोगों को ठहरने की कॉटेज हैं, तो उन कॉटेजेस से लाने ले जाने का काम ये गाड़ियाँ भी करती हैं, और बैटरी वाली गाड़ियाँ भी हैं, और भी बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ बोर्ड लगा था कि फ़ोटोग्राफी ना करें, तो मैंने नियम के विरुद्ध जाना उचित नहीं समझा। सो जितना दिखा पाई, मुझे पता ये बहुत थोड़ा सा है। सो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखिए, ये नाग देवता मुख्य द्वार पर विराजमान है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो बैलगाड़ी, बैल, नाग देवता, शांति, योगा, बस एक अनोखा माहौल है यहाँ पर।